वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में हम टू कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। एक कन्वेंशन जो हमारी क्लाइमेट चेंज के मुतालिक है, दूसरी कन्वेंशन जो डिजर्टिफिकेशन यानी ड्रॉट के मुतालिक है। यानी डिजर्टिफिकेशन मीन्स वो हो गया कि यानी वो जो जमीन जो बिल्कुल रेगिस्तानी टाइप की जमीन हो जाती है, बिल्कुल सूखी तरह जमीन हो जाती है। यानी वो जमीन जो क्या है, पानी को ना मिलने की वजह से जहां पर खेती वगैरह पैदा करने की या उगाने की सलाहियत नहीं होती। तो आज उसी से मुताल्लिक दो कन्वेंशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कन्वेंशन देखने में आपको छोटी लग सकती है, बट इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होना जरूरी है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जी। तो कन्वेंशन यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको क्या कहा जाता है? यूएनएफसीसी। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा चुका है, अगर आप प्रीवियस पीवाईक्यूज में देखेंगे। बट इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज established an international environmental treaty to combat dangerous human interference with the climate system। कह रहे हैं कि यूएनएफसीसी को बनाया गया है। ये क्या है? एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल मुआहिदा है जो खतरनाक तरीके से जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है क्लाइमेट सिस्टम के साथ, उसका सामना करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए या क्लाइमेट सिस्टम को रोकने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे इस कन्वेंशन की थीम पूछी जाती है कि यूएनएफसीसी जो है वो किस पर्पस के लिए बनाई गई है, तो ये क्लाइमेट सिस्टम को रोकने के लिए बनाई गई, यानी क्लाइमेट चेंज जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो जाता है उसको रोकने के लिए ये बनाई गई है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं, मान लीजिए अगर उस इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके के चेंजेस आते हैं वहां की आबो हवा में। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो ज्यादा बारिश का होना इसका क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट के आबो हवा में तब्दीली आ गई है, जिससे क्या है नुकसान हो सकता है। बहुत सारी जिंदगियां जो है ज्यादा बारिश की वजह से तबाह बर्बाद हो सकती हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल्स हो। सबके घर जो है वो उजड़ सकते हैं। तो इस तरीके की अगर मुसीबत और आफत आती है, तो उसका सामना कैसे किया जाएगा, उसको किस तरीके से रोका जाएगा। तो उसी के लिए ये क्या है, यूएनएफसीसी कन्वेंशन को क्या है बनाया गया है। कह रहे हैं कि द प्राइमरी गोल्स ऑफ यूएनएफसीसी वर टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन एटमॉस्फेयर टू रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी का प्राइमरी मकसद यानी मेन गोल ये बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो बहुत ज्यादा इखराज हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा हम क्या कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज्यादा हम एटमॉस्फेयर के अंदर निकाल रहे हैं, उसको ये रोकने का काम करेगी ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे आज की इस दौर में क्लाइमेट चेंज जो होता है वो बहुत सारी मैन मेड एक्टिविटीज की जो गैसेस है, जो ह्यूमन की वजह से निकलती है, यानी ह्यूमन को ये काम करता है, ह्यूमन की इंडस्ट्री से निकलती है, फैक्ट्री से निकलती है और दीगर सारी चीजों से ये सारी गैसेस निकलती हैं। तो उसको हमें क्या करना है? कम करना है, यानी उसको हमें रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम गैसेस को रोकेंगे तभी क्या है, हम क्लाइमेट चेंज को आसानी के साथ रोक सकते हैं। क्योंकि आज के इस दौर में ग्रीन हाउस गैसेस हमारी इन्वायरमेंट के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि ग्लिसरीज जो बर्फ, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं, वो सारी गर्मियों की वजह से पिघलने लगी है। तो अगर बर्फ की चट्टानें जो है पिघलने लगेंगी तो इसका क्या मतलब है, यानी बाढ़ आ जाएगी, बहुत ज्यादा हर जगह पानी ही पानी होगा। तो इसी वजह से हमें क्या है, ज्यादा गैसेस के इस्तेमाल करने को कम करना है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की जो गैसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है, उन सारी चीजों को हमें क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर यूएनएफसीसी का मेन मकसद ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए था। और मेन मकसद इसका ये भी है कि ताकि हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस को हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं, उसको भी हमें स्टेबिलाईज करके रोकना, यानी इसको भी हमें कम करके रहना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। India signed the agreement in June 1992, which was entered into force on 21 March 1994। तो यानी ये कन्वेंशन जो है ये बनाई गई थी 1992 में, और इंडिया ने 1992 में ही इसको साइन कर दिया था। लेकिन ये फोर्सफुली इफेक्ट के अंदर आई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बोन, जर्मनी के अंदर है। और इसके अंदर टोटल कितनी पार्टीज थी? 198 पार्टीज थी। तो COP स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
देखिए क्योटो हमने पढ़ा था, तो क्योटो के अंदर हमने बताया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत जितने भी क्लाइमेट चेंज, जैसे क्या है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी, कोई भी ट्रीटी होगी, तो उसको कॉप बोलते हैं। तो यूएनएफसीसी की जो तीसरी कॉप थी, जो कि कहाँ पर हुई थी, क्योटो यानी जापान में हुई थी, वो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड थी। तो उस वजह से हम बोलते हैं कि क्योटो जो हुई थी वो कॉप 3 के अंदर हुई थी। तो यानी कॉप का जो कंसेप्ट आया है वो किससे आया है, यूएनएफसीसीसी कन्वेंशन से ही कॉप का कंसेप्ट आया है। अब हम दूसरी कन्वेंशन को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन इज अ कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मीन्स क्या है, रेगिस्तानी जमीन। एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या है, बिल्कुल सूखा पड़ जाना। थ्रू नेशनल एक्शन प्लान पर्टिकुलरली इन अफ्रीका। क्या कह रहे हैं कि ये जो कन्वेंशन लाई गई थी, ये इस वजह से लाई गई थी कि अफ्रीका के अंदर जो है बहुत सारी जमीनें जो है बिल्कुल रेगिस्तानी टाइप्स की हो गई थी, यानी बलुई टाइप्स की जमीन हो गई थी, बहुत ज्यादा सूख गई थी वो जमीन। यानी जमीन ऐसा हो गई थी बिल्कुल बंजर टाइप की कि जहां पर आप खेती नहीं उगा सकते, यानी फसल उगाने की वो जमीन जो है वो सलाहियत नहीं रखती थी। तो उसकी वजह से क्या है, कम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, यानी डिजर्टिफिकेशन से सामना करने के लिए, ड्रॉप को बिल्कुल खत्म करने के लिए, सूखी जमीन, सूखापन को बिल्कुल खत्म करने के लिए क्या है, इस कन्वेंशन को लाया गया था। द कन्वेंशन adopted in Paris, France on 17 June 1994 and entered into force in December 1996। तो ये कन्वेंशन जो आई थी 1994 में, इसको अडॉप्ट किया गया था कहां पर, पेरिस में, फ्रांस में। और ये इफेक्ट के अंदर आई थी 1996 में। इट इज द ओनली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क सेटअप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन। तो ये एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क, लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क मींस ये है कि यानी इस कन्वेंशन को जितनी भी कंट्रीज साइन करेगी, तो हर कंट्रीज को क्या है, इस कन्वेंशन की जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, जो भी सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो हर कंट्री को क्या है, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगी तो उन पर पेनाल्टी लग सकती है या उनको निकाल दिया जा सकता है। तो इस कन्वेंशन को इस वजह से बनाया गया था ताकि डिजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है, यानी जमीन जो सूख जाती है बिल्कुल इस तरीके से, रेगिस्तानी टाइप की जमीन हो जाती है, डिजर्टिफिकेट टाइप की जमीन हो जाती है, उस प्रॉब्लम को निपटने के लिए इस कन्वेंशन को बनाया गया। इट हैज 197 पार्टीज। तो इस कन्वेंशन के अंदर कितनी पार्टीज हैं, 197 पार्टीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बोन जर्मनी में है। ये बनाई गई थी पेरिस फ्रांस में, बट इसका हेडक्वार्टर जो है वो बोन जर्मनी के अंदर है। 2006 वाज डिक्लेयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। यानी कि 2000 का जो साल था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। यानी 2000 में बहुत ज्यादा क्या है, हमें डिजर्टिफिकेशन वाली चीजें देखने को मिली थी, बहुत ज्यादा ड्रॉट, बहुत ज्यादा सूखापन। इस तरीके से 2006 को ये थीम दी गई थी। कह रहे हैं कि इब्राहिम थी वाज अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड यूएनसीसीडी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑन 31 जनवरी 2019। इब्राहिम थी के बारे में बता रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और यूएनसीसीडी के क्या है, वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए 31 जनवरी 2019 में। Canada became the first country to withdraw from the convention, Canada becoming party to the convention again on 21 March 2017। तो कनाडा ये पहली ऐसी कंट्री थी जो इस कन्वेंशन से निकल गई थी, बट कनाडा ने बाद में इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया था 2017 में। और 17 जून को क्या है, डिजर्टिफिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो 17 जून को मनाया जाता है। तो आइए इसकी कुछ पिक्स देख लेते हैं कि यानी किस तरीके का डिजर्टिफिकेशन होता है या ड्रॉप होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सारी जमीन जो आपकी इस तरीके से बिल्कुल सूखी टाइप की दिख रही है, यहाँ पर फसल है, लेकिन फिर भी जमीन इतना ज्यादा सूख गई है कि फसल जो जमीन पर हुई है, उगी है, वो फसल भी क्या है, बिल्कुल खराब हो गई है। तो इसकी वजह क्या है कि यानी उस एरिया में पानी वगैरह नहीं होता, बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है, वहां की जमीन इतनी ज्यादा जो है वो खराब हो जाती है और हम किसी भी चीज को वहां पर नहीं उगा सकते। तो अफ्रीका में इस तरीके की चीजों को ज्यादा देखा जाता है। हमारी इंडिया का भी कुछ हिस्सा है, जैसे पंजाब हो गया, बिहार का कुछ हिस्सा है, तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की जमीनें जो है वो हो जाती है। तो ये कन्वेंशन किस वजह से बनाई गई थी, यानी इसी तरीके के जो ड्राट हो रहे हैं, जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, जहां पर बिल्कुल जमीन सूख जा रही है, रेगिस्तानी टाइप की हो जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई रहने वाला है ही नहीं।
तो आप भी देख सकते हैं कि अगर इस तरीके की जमीन होगी तो यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। तो ये कन्वेंशन जो है इस तरीके की ड्रॉट और डिजर्टिफिकेशन को निपटने के लिए, उनका सॉल्यूशन लेने के लिए इस कन्वेंशन को बनाया गया था। तो आज की इस क्लास में हमने टू कन्वेंशन को डिस्कस किया, जिसमें एक हमने क्लाइमेट चेंज के ताल्लुक से जाना, दूसरा हमने डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के ताल्लुक से जाना। तो ये थी दो कन्वेंशन जिससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपको इन कन्वेंशन के ताल्लुक से कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इन्वायरमेंट में इस तरीके की किसी भी टॉपिक्स पे आपको कुछ भी कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।